ओके। सो हेलो दोस्तों। मैं राजू और मैं अभी एक चैलेंज लेने जा रहा हूँ 365 डेज़ के लिए। और इन 365 डेज़ में मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ बिकॉज़ मैं अभी 32 का हूँ और मुझे जो भी आज तक मिला है मेरे को नहीं लगता कि वो सक्सेस है जो मुझे चाहिए थी ज़िंदगी में। और बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे लगा है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो लोग कहते हैं अगर आप वो करते हो तो आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो मैंने डिसाइड किया है कि कुछ चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में लेके आऊँगा और ये सारी जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं डेली एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जिसमें मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर करूँगा। और देखते हैं 365 डेज़ के बाद क्या होता है मेरे साथ। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अभी क्या हो रहा है कि ऑलमोस्ट 2.5 ईयर से, लगभग 2.5 साल से मैं कोई एक्सरसाइज़ नहीं करता, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये इम्प्रूव हो क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ है। और उसके बाद वेल्थ भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैं वेल्थ पे भी काम करूँगा, कुछ चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, कुछ न्यू स्किल्स सीखूँगा जिसको मैं बाद में मोनेटाइज़ कर सकूँ या फिर मैं बाद में यूज़ कर सकूँ या फिर अपने करियर में यूज़ कर सकूँ। और वो सारी जर्नीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैंने कुछ चीज़ें डिसाइड करी हैं जो मैं डेली एक्टिविटीज़ में करने वाला हूँ। मैं आधे घंटे से 1 घंटे की एक्सरसाइज़ करूँगा। मैं एटलीस्ट डेली हाफ़ एन आवर 30 मिनट एक बुक, कोई भी बुक पढ़ूँगा। मैं डेली 1 घंटे एक स्किल के ऊपर काम करूँगा। और मैं जो भी चीज़ें ये कंटेंट बनाऊँगा वो आप लोगों को इंस्टा और यूट्यूब पे मिलेगा। तो उसके लिए भी मैं एडिटिंग्स एंड इंस्टा और यूट्यूब पे चीज़ें कैसे रन करते हैं वो सारी चीज़ें भी सीखूँगा। सो इस सारी जर्नी में मैं आप लोगों को अपने साथ रखना चाहता हूँ और जितनी भी चीज़ें होंगी ये सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो मुझे फॉलो कीजिए और देखते हैं 365 डेज़ में अगर मैं ये सारी चेंजेस करता हूँ तो मेरी लाइफ में क्या चेंज आता है। थैंक यू। तो मैं आ चुका हूँ अपनी छत पे और अभी थोड़ी बारिश भी हो रही है, बट इट्स ओके, इट्स फाइन। तो मैं अभी स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करता हूँ। आई स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रेचिंग। मेरा सबसे पहला जो चीज़ है वो है मुझे एक्सरसाइज करनी है डेली। तो पहले थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करते हैं और फिर देखते धीरे धीरे कैसे मूव करना है। मैं अपना मैट भी लेके आया था बट मैट को यूज़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इतनी बारिश में मैं मैट गीला नहीं करना चाहता। ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रेचिंग। सो मुझे ये सारी चीज़ें एक्चुअली बचपन में सिखाई गई थी। जब मैं स्कूल में था मैं वही सारी चीज़ें करूँगा पहले। सॉरी, मैं ये बुक भी लेके आया था पढ़ने के लिए। दिस इज़ एटॉमिक हैबिट। सो आप कैसे अपनी हैबिट फॉर्मेशन करते हैं यही मैं कर रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि ये गीला हो जाए और मैंने इसको छत पे रखा हुआ है। तो मैं इसको एक बार कहीं रख देता हूँ एंड देन विल स्टार्ट जस्ट।
ये सभी 20 ही करते हैं, क्योंकि ज़्यादा पेन हो गया तो फिर ऑफिस भी जाना है। ओके। अभी कोई भी इक्विपमेंट में इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ। 90 डेज़ तक पहले मैं ऐसे करूँगा ताकि बॉडी अडॉप्ट कर ले। आप देख सकते हैं इतने ही करने पे मेरी सांसें फूल रही हैं। तो मुझे लगता है जितने भी हम लोग कॉर्पोरेट में हैं, हम सब लोग को एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, हमको पता नहीं चलता। और यही सब चीज़ें हैं जो हेल्थ में हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ओके, अभी बारिश थोड़ी कम हो गई है। पहले मैं सोचा था कि मैं मैट नहीं लगाऊंगा, बट अब मैं मैट लगाऊंगा। एंड मैट लगा के फिर उसके ऊपर हम थोड़ा योगा करेंगे। चलो भाई, तो हमारा सेटअप तैयार है। और सेटअप तैयार होने के बाद मैं अब थोड़ी योगा करूँगा, थोड़ा प्राणायाम करूँगा, जो मैंने एक बार पतंजलि में सीखा था जाने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके। सो पहले सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे हम। थोड़ा पीछे और चला जाऊँ। तो इसमें हम लेग को स्ट्रेच करते हैं, बस आगे पीछे करना है। तो 4 5, ठीक है। अभी हम कुछ स्ट्रेचिंग लेट के भी कर लेंगे, लेग रेज वगैरह। अगले दिन उठ ही नहीं पा रहे हैं। चलो लास्ट हम करेंगे सूर्य नमस्कार। मैं सीख के आया हूँ, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ज़्यादा नहीं करेंगे, जितना हो पाएगा उतना ही करते हैं। ये नहीं जाना है नीचे, पैर रखना है, स्ट्रेचिंग करनी है। ऐसे पीछे ऐसे। चट चट कर रही हैं हड्डियाँ। तो ये सब करते करते हो चुके हैं 7:30। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं रीडिंग भी करने वाला हूँ, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगा। रीडिंग मुझे वॉक करते हुए पसंद है। तो ये मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था। दिस इज़ पावर ऑफ हैबिट, थोड़ा बीच से निकल गया है पुराना है, आप ये देख सकते हो। दिस इज़ एटॉमिक हैबिट एक्चुअली, सॉरी। तो ये एटॉमिक हैबिट जो बुक है, ये मैं पढ़ने वाला हूँ। एंड आप इसकी हेडिंग देख सकते हो। दिस इज़ दैट एन ईजी एंड प्रूवन वे टू बिल्ड गुड हैबिट एंड ब्रेक बैड हैबिट। तो बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं जिनको ब्रेक करना है, बहुत सारी गुड हैबिट्स हैं जिनको सीखना है। तो शायद ही मुझे हेल्प करे उसमें। तो मैं पढ़ता हूँ आज पहला चैप्टर, और जो भी समरी होगी इसकी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो एज ए टोल्ड यू, मुझे वॉक करते हुए पढ़ना पसंद है, तो मैं थोड़ा वॉक करते हुए पढ़ूँगा। और लुक एट दिस यार, सन को देखो। हाँ, आपको सन दिख रहा है? आई डोंट थिंक दिख रहा होगा, थोड़ा आपको फील आ रहा होगा। चलो मैं अपनी स्टडी शुरू करता हूँ, कराता नहीं करता हूँ। ओके।
ओके, तो मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर नहीं, इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसमें उसकी स्टोरी थी। सो मैंने वो रीड किया है। और वो कैसा था, बेसिकली ये उसकी स्टोरी है, इंट्रोडक्शन है, पूरा स्टोरी है। मैंने ये पूरा रीड किया है एंड मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ। सो बुक है एटॉमिक हैबिट। ओके। एंड इसमें पहले जो राइटर है जेम्स क्लियर, सो बेसिकली वो यूएस में था और स्कूल टाइम में उसको बेसबॉल लग जाती है उसके मुंह पे, और फिर उसको काफ़ी ब्लीडिंग होती है, काफ़ी इंजरीज हो जाती है। फिर वो कोमा में चला जाता है, फिर कोमा से कैसे बाहर आता है, फिर उसको बेसबॉल की टीम में उसको खेलने नहीं देते वहाँ पे। फिर वो अपने हाई स्कूल से कॉलेज में जाता है, कॉलेज में फिर वो धीरे धीरे अपने आप को कैसे इम्प्रूव करता है। वहाँ पे वो टाइनी हैबिट्स का, छोटे छोटे हैबिट्स फॉर्मेशन का तरीका सीखता है और उसको यूज़ करके अपने स्कूल में भी ए ग्रेड लेता है पहले ही सेशन में, और थ्रू आउट द लाइफ पूरा इम्प्रूव करता है। और वहाँ पे उसको कुछ अवार्ड्स भी मिलते हैं जो बहुत ही यूनिक होते हैं, जो प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स होते हैं वहाँ पे वो मिलते हैं। तो वो ऑथर बोलता है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं था, बट उसके हिसाब से जो उसके साथ चीज़ें हो रही थी, बट उसके होने के बाद भी उसने जो भी चीज़ें अचीव करी वो बहुत ही बड़ी चीज़ें थी उसके लिए। और उसने उसका हैबिट का पावर समझा एंड फिर उसने बेसिकली ब्लॉगिंग करना शुरू किया बेसिकली। और कि कैसे हैबिट्स बनाए जाते हैं, और कुछ ही दिनों में विद इन 2 ईयर्स उसके कुछ मोर देन कुछ 10,000 आई थिंक, मेरे को डेटा याद नहीं, बट बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो गए बेसिकली। और वो उनको न्यूज़लेटर भेजता रहा। फिर दिस पब्लिशर पेंगुइन ने उसको रीच आउट किया कि तुम एक बुक लिखो, एंड देन उसने बुक लिखी। और उसके बाद फिर उसने कुछ लोगों ने उनको अप्रोच किया और ये प्रोग्राम बनाने के लिए बोला एटॉमिक हैबिट का। सो एटॉमिक हैबिट एकेडमी उन्होंने बनाया और बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया, कॉर्पोरेट वाले लोगों को ट्रेन किया। एंड सो ऑथर बोलता है कि जो भी मैंने इसके अंदर लिखा है, इस बुक के अंदर लिखा है उसने, वो उसने लाइफ में जिया है और उससे बहुत सारी चीज़ें उसने लाइफ में अचीव करी हैं। और उसकी लाइफ में जो भी आज है वो उन्हीं सब चीज़ों की वजह से है। तो ऑथर बोलता है कि आ, पहले आपको कुछ भी बताने से पहले उस चीज़ को जीना ज़रूरी है, और उसने उस पूरी लाइफ को जिया है, उस हैबिट को जिया है, और वही वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है। सो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड कि कैसे हैं सारी चीज़ें। और वो बोलता है कि कोई भी चीज़ ज़िंदगी में रातों रात हो जाती है, मैंने ऐसा नहीं देखा। होती होंगी किसी के साथ, बट मेरे साथ नहीं हुई है। और जिनको उसने सक्सेसफुल देखा है, वो थाउजेंड्स ऑफ लोगों से मिला है, उनके किसी के साथ भी ऐसा रातों रात कुछ भी नहीं हुआ है। वो छोटी छोटी हैबिट्स है, छोटी छोटी आदतें हैं जो ऑटोमेटिकली वो लोग कर रहे हैं, बट उन्होंने कभी ना कभी फॉर्म करी है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल है। तो कुछ भी एक सर्टन सक्सेस नहीं होता है, और मैं भी उस चीज़ में बिलीव करता हूँ। दैट्स वाई आई हैव स्टार्टेड दिस। तो देखते हैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके हमारी ज़िंदगी में क्या चेंज आता है। कल हम ये नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये नेक्स्ट चैप्टर है द फंडामेंटल वाई टाइनी चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस। तो छोटे छोटे चेंजेस कैसे बड़ा डिफरेंस लेके आते हैं आपकी लाइफ में, ये पढ़ेंगे हम। मैं आपके लिए छोटा सा एक ऐसा ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अपनी समरी दूंगा और अपने थॉट्स दूंगा, मुझे क्या लगता है। और अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग भी ये बुक ले सकते हैं। एंड मे बी मैं पहला एक बार चैप्टर पढ़ के ख़त्म करके और आपको रिव्यू देता हूँ, और अपने हिसाब से चीज़ें भी बताता हूँ। आप इसको भी देखते रहोगे तो भी चलेगा, बट वही है, लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और कुछ प्रण लो कुछ करने का, फिर चीज़ें होंगी यार, क्यों नहीं होंगी। और छोटी छोटी चीज़ें करो, जैसे मैंने आज थोड़ी देर ही एक्सरसाइज करा है। और ठीक है, देखते हैं। ओके, तो टाइम हो चुका है 8:07। ये रहा मेरा स्टैंड जिस पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, और ये मेरी जगह है। मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी है। और ये मेरी मैट है। तो अभी हम अपना मैट लेंगे और स्टैंड को मैं ज़रा अनलॉक करता हूँ, और उसके बाद चलते हैं नीचे और फिर स्टार्ट करते हैं अपनी स्किल्स पे काम करना। सो मैं आ चुका हूँ अपने रूम में, और ये मेरा पूरा सेटअप है जहाँ पे मैं काम करता हूँ। और दिस इज़ माई लैपटॉप, और ये मेरा सिस्टम है। सो मैंने सारा कुछ सेटअप कर दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ पढ़ते हैं।
ओके, तो आज की स्टडी का हो गया। अभी मैंने थोड़ी-सी कुछ चीज़ें करी हैं जो मेरे प्रोफ़ेशन से रिलेटेड एंड अब टाइम हो चुका है ऑफ़िस का। सो अभी मैं तैयार होना शुरू करूँगा और ऑफ़िस के लिए प्रिपेयर होके मुझे निकलना है बिकॉज़ टाइम हो चुका है 9:09 और मैं अभी अपनी वाइफ़ को ड्रॉप करके आया हूँ ऑफ़िस के लिए। वो निकल चुकी है, अभी मैं नहाऊँगा, फ्रेश होऊँगा, कुछ हेल्दी खाऊँगा और उसके फिर ऑफ़िस के लिए निकलूँगा। तो दोस्तों मैं तैयार हो चुका हूँ ऑफ़िस के लिए और आज फ्राइडे है तो थोड़ा-सा कुछ फ़ंकी सा पहना है मैंने। सो मैंने लियो लोअर टी-शर्ट सॉरी नॉट अ लोअर। सो मैंने एक जीन्स और एक टी-शर्ट डाली है और मैं यही पहन के आज जाने वाला हूँ ऑफ़िस और टाइम हो चुका है लेट मी चेक। सो 9:47 हो चुके हैं। फाइनली मैं रेडी हूँ पूरी तरह से और मैं ऑफ़िस जाने के लिए तैयार हूँ। अब मैं ऑफ़िस के लिए निकलूँगा। मेरा बैग भी पैक है। ओके, टिफ़िन आई हैव टू पैक। सो लंच मैं पैक करता हूँ फटाफट और ऑफ़िस के लिए निकलता हूँ। फिर मिलते हैं आपसे। फाइनली आई एम इन ऑफिस, पार्किंग भी हम ऊपर जाएंगे और ऑफिस का काम करेंगे और शाम को मिलते हैं आप लोग को। बाय बाय। गोइंग बैक टू होम। चलो फाइनली मैं आ चुका हूँ। शाम का शेड्यूल फॉलो करने का टाइम है। सी यू। हो हेलो। तो फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ और अब टाइम आ चुका है वीडियो एडिटिंग का। तो हम अभी वीडियो एडिटिंग करेंगे। ये रहा मेरा सेटअप। मैं ऑलरेडी आपको सुबह दिखा चुका हूँ सब कुछ। सो चलो वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं और रील को पोस्ट करते हैं और वीडियोस को पोस्ट करते हैं।